बूढ़े की समझदारी। बात पुरानी थी। ग्रीस देश में रहते थे एक बूढ़ा और उसकी पत्नी। एक दिन बूढ़े ने पत्नी से कहा, देख रही, पैसे की सख्त ज़रूरत है। हमारी गाय को हाट में बेच कर आना। मैं ही जाता, लेकिन मेरे पाँव में मोच आई है। पत्नी को जाते वक्त रास्ते में तीन चोरों ने देख लिया। गाय सस्ते भाव पर ली जाए, इसलिए तीनों चोरों ने सोच ली एक तरकीब। एक चोर ने बूढ़ी से मिलकर कहा, नानी माँ, यह बकरी कहाँ ले जा रही हो? अरे धूर्त, कहीं का, गाय को देख रहे हो और कहते हो बकरी? तेरी आंखें चरने गई है क्या? बूढ़ी ने गुस्सा करते हुए पूछा। चोर ने मलमल कर आंखें साफ करने का ढोंग रचा। गाय की तरफ 3-4 बार देख लिया, फिर कहा, नानी, राम की कसम, मैं झूठ नहीं बोलता। यह तो एकदम बकरी है। 30 रुपये में देना है तो मुझे ही बेच देना। बूढ़ी ने हाथ में रही छड़ी हवा में नचाते हुए कहा, जा रे जा, बड़ा आया है। बूढ़ी थोड़ी दूर चली कि दूसरा चोर जा मिला और पूछा, दादी माँ, कहाँ जा रही हो? हाट तक जाना है रे, तेरे दादा ने इसे बेचने का काम सौंपा है। बात यूँ है तो सुनो दादी माँ, 25 रुपये के लिए इसे मैं ही ले लूँगा, चोर ने कहा। अरे बेवकूफ़, खोपड़ी तेरी अवधि है क्या? मेरी गाय एकदम हीरा है, हीरा। बकरी के दाम पर इसे मैं क्यों बेचूं? बूढ़ी ने पूछा। दूसरे चोर ने भी बूढ़ी को आश्चर्य से देखा और कहा, दादी माँ, बूढ़ी हो गई हो, तुम्हारी आंखों की रोशनी मंद पड़ गई होगी, वरना बकरी को गाय क्यों कहती? बूढ़ी ने एक बार चोर की तरफ देखा और कहा, हाँ, मेरी आंखें ठीक से दिखाई नहीं पड़ती। फिर बूढ़ी आगे बढ़ी। लोग अपनी गाय को देखकर बकरी क्यों कह रहे हैं, यही सोचने लगी बार बार वह। यूँ सोचते हुए बूढ़े आगे बढ़ी थोड़ी दूर और तब तीसरा चोर जा मिला बूढ़ी से और कहा, फूफी, अपनी बकरी बेचना है तो बताना, 20 रुपये देकर मैं ही खरीद लूँगा। तब तो है यह बकरी ही, यह कोई जादू टोना लगता है रे। जब मैं घर से निकली तो थी मेरे साथ गाय ही। बूढ़ी ने कहा, फूफी, लगता है तुम पित्तज्वर से पीड़ित हो। 20 रुपये में बेच दो इसे और घर जाकर आराम कर लेना। तीसरे चोर ने बूढ़ी पर तरस खाते हुए कहा। एक ने 30 रुपये देना चाहा तो दूसरे ने 25 रुपये। अब मैं इसे 20 के लिए कैसे दे सकती हूँ तुम्हें? लेना है तो 30 रुपये देकर ही ले लेना, बूढ़ी ने कहा। वाकई यह बकरी 30 रुपये की नहीं है फूफी। फिर भी बूढ़ी फूफी हो, हाट तक चलना भी तुम्हारे लिए मुश्किल है, इसलिए मैं 30 रुपये दे दूँगा। ये लो अपनी बकरी के पैसे, चोर ने कहा। बकरी के दाम पर इस तरह गाय को बेच दिया था बूढ़ी ने। घर लौटकर पति से सारी बात बता दी। तीनों चोर कैसे रहते हैं यह भी बूढ़ी ने पति को समझा दिया। इस पर बूढ़ा समझ गया कि वे तीनों ठग पड़ोसी गांव के हैं। तब कहा पत्नी से, जो होना था सो हो गया, आगे का काम मैं संभाल लूँगा। एक ही तरह दिखाई देने वाले 2 खरगोश खरीद कर आया। एक खरगोश को घर पर जाबे के नीचे बंद कर दिया। दूसरे खरगोश को एक और जाबे में रखकर बाहर जाते हुए पत्नी से बूढ़े ने कहा, देख रही, आज हमारे घर खाने के लिए मेहमान आएंगे। शहद की रोटियां, तला हुआ बतख का मांस और खीर बनाकर रखना। वापस आते ही मैं पूछूंगा कि रसोई में क्या क्या चीज़ें बनाई। जवाब देना कि खरगोश से जो जो चीज़ें बनाने की खबर भेजी वे तैयार है। बूढ़ा जब पड़ोस का गांव पहुंचा, तीनों चोर उसे मायखाने में दिखाई पड़े और बोले, अरे बुड्ढे, तुम्हारी बीवी इतना भी नहीं जानती कि गाय क्या होती है और बकरी किसे कहते हैं। क्या करूं बेटे, इन दिनों उसका दिमाग खराब हो गया है, मगर रसोई बहुत अच्छी बनाती है। बूढ़े ने कहा,
कुछ सोचने का ढंग रचते हुए बूढ़े ने स्वगत की बातें कह दी यूँ। आज रसोई में क्या क्या चीज़ें बनाने की खबर भेजूँ? हाँ, खीर, शहद की रोटियाँ और तला हुआ बतख का मांस खाएंगे आज। फिर जाबे से खरगोश को निकालकर उससे बूढ़े ने कहा, देख रे खरगोश, जल्दी घर को जाना और मालकिन को खबर देना कि आज खीर, शहद की रोटियाँ और तला हुआ बतख का मांस बना दे। इतना कहकर छोड़ दिया खरगोश को बूढ़े ने। खरगोश पलक झपकते ही गायब हुआ। यह सब देखकर चोर चौंक पड़े। बूढ़े से पूछा एक चोर ने, क्या वह खरगोश सचमुच तुम्हारे घर जाकर बूढ़ी को पहुंचा देगा खबर? हाँ, क्यों नहीं। इतना छोटा था जब वह, तब से पला मेरे हाथों। ये सब काम रोज़ वही करता है। आज तुम लोग भी मेरे साथ चल देखो, खाओ तुम भी वे चूजे, बूढ़े ने कहा। तीनों चोर निकल बूढ़े के घर खाने पीने और खरगोश की सच्चाई जानने। घर पहुंचते ही बूढ़े ने पूछा बूढ़ी से, रसोई में क्या क्या चीज़ें बनाई? खरगोश से जो जो चीज़ें बनाने की खबर भेजी वे सब तैयार है, बूढ़ी ने कहा। चारों को बूढ़ी ने खाना परोसा। बूढ़े ने जो जो चीज़ें खरगोश से कही वे सब खाने में तैयार थी। चोर आपस में कानाफूसी करने लगे। फिर बूढ़े से कहा कि वह अपना खरगोश उन्हें बेच दे। अपना प्यारा दुलारा खरगोश मैं क्यों बेचूं? नहीं नहीं, मैं हरगिज ऐसा काम नहीं करता, बूढ़े ने कहा। इस पर चोरों ने खरगोश का दाम 1000 रुपये तक बढ़ा दिया। फिर भी बूढ़ा अपनी बात पर अटल रहा। इस पर बूढ़ी ने बुढ़े से कहा, देखो बच्चों का मन डोल रहा है तुम्हारे खरगोश पर, बेच दो ना तुम भी, आखिर पैसे की ज़रूरत तो है। तब बूढ़े ने चोरों से कहा, हमारी गाय जैसे बकरी बन गई वैसे यह खरगोश भी बदल जाए तो? इस पर चोरों ने कहा, डरना मत बूढ़े, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतनी बातें होने के बाद बूढ़े ने चोरों से 1000 रुपये लिए उन्हें खरगोश दे दिया। खरगोश के साथ चोर जाने लगे। उस वक्त चोरों ने सोचा, पहले खरगोश के द्वारा खबर बेचकर अपनी अपनी घरवालियों को बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें खाना चाहते हैं। तीनों ने अलग अलग खरगोश से कह दिया और उसे छोड़ दिया। जब वे तीनों घर पहुँचे उन्हें पता चला कि खरगोश नहीं आया। उन्हें लगा कि बूढ़े ने उन्हें धोखा दिया। उस पर तीनों चोर उसके घर गए। बूढ़े ने उनसे पूछा, खरगोश को बेचते वक्त उसका सारा बदन तुम लोगों ने सहलाया कि नहीं? चोरों ने नकारात्मक सिर हिलाते हुए कहा, नहीं तो। तब वह खरगोश मुट्ठी भर हवा में बदल जाएगा। शक नहीं, बूढ़े ने कहा। खरगोश का हवा में बदलना क्या? होश हवा संभाल कर बात करो, चोरों ने कहा। इस पर हंसते हुए बूढ़े ने कहा, देखो बेटे, उतनी बड़ी गाय जब इतनी छोटी बकरी बन गई तो खरगोश का हवा में बदल जाना कैसा अजूबा है। तब चोरों को पता चला कि बूढ़े ने इंतकाम ले लिया था। इस पर वे चोर मन महसूस कर वहाँ से चल दिए।